के लिए मंदिर पर जाने का रास्ता नहीं है, घर में जाने का रास्ता नहीं है। चारों तरफ से घेराबंदी करने का आरोप लगाया जा रहा है और यह आरोप कहीं न कहीं सिद्ध साबित हो रहा है। और इस तरह की वारदातें नहीं, इस तरह की कित नहीं होना चाहिए। किसी का भी इतना बड़ा भगवान ने शरीर दिया है, अगर आपका पिछवाड़ा बंद कर दिया जाए तो पेट फूल जाएगा, फट जाएंगे, मर जाएंगे। महाराज जी, किसी का रास्ता नाली नबदार नहीं रोका जाता है। हमारा एंकरिंग करने का थोड़ा सा स्टाइल अलग है, लेकिन सच्चाई हम दिखाते हैं और सच्चाई दिखाते नहीं है। अरे सुनिए, अरे सुनिए, आप झगड़ा नहीं, कैमरा चल रहा है, ये एप्लीकेशन है, ठीक है। ये कागज, ये सुनिए, ये आपका कागज लेके नहीं जाएंगे, उनको फोटो खींचने दीजिए। नवीन पार्टी के थी, हाँ, लेकिन आज चकबंदी पार्टी पे आप काबिज है ना, नहीं पट्टा हुआ है ना, हाँ हाँ, किसके द्वारा किया गया? तो आपको दूसरी बात की, ये जो पट्टा होता है भूमिहीन लोगों के लिए है। आप भूमिहीन है क्या सर? हाँ, आपके पास जमीन नहीं है? थोड़ा बहुत है। कितना होगा लगभग? अब जाओ ना कि 1-2 बीघा हो, 1-1.5 बीघा। क्या मोहम्मद राशिद हुसैन और आप देख रहे हैं वतन भास्कर न्यूज। इस समय हम लोग मधुबन तहसील क्षेत्र के नेवादा गोपालपुर में है, जिसका पोस्ट गजियापुर पड़ता है। यहाँ पे हम लोग एक जमीन के मामले को लेकर के जीरो ग्राउंड पे ये जानने के लिए आए हैं। जैसा कि तहसील में पड़ा हुआ था कि साधन सहकारी समिति की जमीन पर अवैध निर्माण तथा वर्षों पुरानी मंदिर पर आने जाने के एकमात्र रास्ते को अवैध पट्टा कराकर अवरुद्ध करने के संबंध में एक तहरीर पड़ी थी, जिसको जो है कि एसडीएम महोदय ने एसएचओ को और राजस्व विभाग को आदेश किया था इसकी नवैयत को समझने के लिए। तो इसी की क्रम में हम लोग इसकी जानकारी लेने आए हैं कि इसमें क्या सच्चाई है, इसमें वाकई में जो आवेदन पड़ा है वह तथ्य सही है, उसमें जो तथ्य दर्शाए गए हैं। जैसा कि मिन जुमला नंबर है अराजी संख्या 109 और इसमें मिन जुमला नंबर में कुछ निजी नंबर है, लेकिन उस निजी नंबर के बगल में नवीन पर्ती की जमीन थी और ग्रामीणों का कहना है कि नवीन पर्ती के जमीन पे किसी के द्वारा अवैध तरीके से काबिज कर लिया गया है। और सबसे अहम बात जो है, एक हम बता दें कि एक तरह से इसको मडारीपना प्रशासन की समझ लीजिए और तहसील के कर्मचारियों की दलाली समझ लीजिए। इनकी मिली भगत से कर्मचारियों की दलाली का नतीजा ये है कि भूमिहीनों को जमीनें नहीं मिल पा रही है। आप देवारा में बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा कि भूमिहीनों के पास जमीन नहीं है, लेकिन जो समृद्ध लोग हैं उनके पास जमीनों का कतार लगा हुआ है। ऐसे लोगों को भी सोचना चाहिए कि उनका परिवार है, अगर अवैध जमीन पे अगर आप कब्जा करेंगे तो कुछ जमीनें साइंस तो नहीं मानती है, लेकिन बहुत से लोग गांव में मानते हैं कि अवैध जमीन लगैन हो जाती है। लगैन का मतलब आपको पूरा शुद्ध ठेठ भाषा में बता देते हैं। लगैन का मतलब ये होता है कि उस पे ब्रह्म का प्रकोप हो जाता है, फिर वो जमीन लगने लगती है, नस्ल की नस्ल साफ हो जाती है। चूंकि इसको साइंस नहीं मानता है, ये जो है एक भावना है लोगों के अंदर, एक सोच है। जो पुराने लोग हैं कह गए हैं कि जमीनिया लगत थी, तो जमीनिया लगत थी का मतलब ये होला कि चरक वरक हो जाला, लकवा को फालिस उलिस मार देला, यानी शुद्ध देहाती भाषा में। तो ये तरह के काम से भी बचे के चाहिए। ये लिए बचे के चाहिए कि भविष्य है, परिवार है, जमीन आप ले लेंगे अवैध तरीका से ले लेंगे, आप मर के चले जाएंगे, फिर आपका जो आने वाला पीढ़ी है वो परेशान होता है। नस्लें साफ हो गई इसी में। लेकिन इससे भी बड़ी गलती जो तहसील के लोग करते हैं, तहसील के दलाल कर्मचारी जो करते हैं, पैसा लेकर के कागजों में हेरा फेरी करना, नवैयत बदलना। अब बताइए, नवीन पर्ती की नवैयतें नहीं बदलती हैं, बदल करके साधन सहकारी समिति के नाम किया गया। उसके बाद एक समृद्ध व्यक्ति के नाम कर दिया गया, जिसके पास जमीन है, उनके घर में मान लीजिए कि 3 मकान है। और इसी क्रम में हम यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम जान लेते हैं। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हमारे जो सहयोगी कैमरामैन है मुकेश जी, थोड़ा सा इनको लें फोकस पे।
आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण कुमार पासवान है। मैं नेवादा गोपालपुर तहसील मधुबन के तहत मेरा गांव आता है। सर, बात यह है कि यहाँ वर्षों से मंदिर बना हुआ है, जो नवीन प्रति में इसका कुछ हिस्सा नवीन प्रति में बना था, और इसके पहले यहाँ पे ये सहकारी समिति का निर्माण हो चुका है, और उसके पहले का मंदिर बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी जमीन बची थी, इस वजह से इसको रखा गया था कि यहाँ पे ये गाड़ी वाड़ी घूमने के लिए, क्योंकि 7 गांव की न्याय पंचायत यहाँ पे लगती है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे खाद उद का बंटवारा होता है तो उसमें बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। इस वजह से ये जमीन छोड़ी गई थी कि यहाँ पे पूरा आके गाड़ी वाड़ी लगेगी, अपना किसान यहाँ से अपना यूरिया जो खाद बढ़ता है वो लेके जाएंगे। यानी ये सीधा सीधा मतलब साधन सहकारी समिति का जब यहाँ पे निर्माण हुआ, भवन का निर्माण हुआ, कि लोगों को यहाँ से खाद बिया जो है, बीज वगैरह जो है यहाँ से वितरण होगा, तो लोगों को आसानी रहेगी, ताकि ट्राली ट्रैक्टर पे लदान के लिए आएगा, लोडिंग अनलोडिंग के लिए ये जगह सुरक्षित रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फर्जी तरीके से किसी समृद्ध व्यक्ति के नाम से, हरशंकर यादव के नाम से पट्टा कर दिया गया, और पट्टा तो पट्टा हो गया। उसके बाद ये रातों रात कब्जा करके, और ये मंदिर और 3 परिवारों के आने जाने का एक मुख्य रास्ता है, उसको अवैध तरीके से रोक रहा है। ये किस समाज के लोगों का रास्ता रोका गया? ये दुसाध है हम लोग, और अति अनुसूचित, अनुसूचित, अति अनुसूचित में आते हैं हम लोग, और ये रोका जा रहा है फर्जी तरीके से। हम लोग को सताया जा रहा है। मेरा घर उधर पड़ता है, हम लोग गरीबी रेखा से नीचे हम लोग का जीवन यापन। हाँ, हम लोग का अभी घर द्वार नहीं बना है, एकदम ऐसे ही पड़े हैं, लेकिन ये लोग फर्जी तरीके से हम लोग को सता रहे हैं, और ऐसे ये रोका जा रहा है रास्ता। तो यदि ये रास्ता नहीं रहेगा तो हम लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। डबल रास्ता बा। तो हम आपकी भी बात को रखेंगे। आप यहाँ से कुछ आवाजें भी आ रही हैं कि इनको डबल रास्ता है, ट्रिपल रास्ता है। सवाल अगर संवैधानिक तरीके से देखा जाए तो सवाल सिर्फ रास्ते की नहीं है, सवाल ये है कि सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा करना। हम तो सवाल उन अफसरों से करेंगे जो अवैध अतिक्रमण को हटवा रहे हैं, ठेला वालों लोग। हम आपको समझ देंगे, हम आपका फीडबैक। आप आए सर, यहाँ आए, आप आए, आप अपनी बात को कैमरे पे कहेंगे, तब जनता को भी समझ में आएगी। श्रीमान, हम चाहेंगे कि आप आए और आप अपनी बात को रखें। हम किसी पक्ष विपक्ष या किसी राजनीतिक दल से नहीं आए हैं कि हमको कलोठ लेकर के चला जाना है। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमको निरपेक्ष खबर दिखानी है, और कोई भी सरकारी भूमि है, उस सरकारी भूमि को खाली रखना चाहिए, न कि कहीं किसी को पट्टा भी हो तो भूमिहीन जो होता है, अति पिछड़ा हो, अति अनुसूचित हो, ऐसे लोगों को ये जमीनें पट्टा की जाती हैं। लेकिन ये विधि अनुरूप, एकदम विधि विरुद्ध है ये काम है, यानी कानून से हट करके है। लेकिन इसमें जो पट्टा कराया है उसकी गलती को तो हम कम मानेंगे, चूंकि हर आदमी चाहता है कि हमारे पास 100 रुपया है तो साला 110 रुपया हो जाए, ये अलग की बात है। लेकिन जो कर्मचारी सरकार का नमक खा रहा है, जनता की नमक खा रहा है, और अपने पद पे यासीन है, और अपने कलम का गलत दुरुपयोग करके और किसी समृद्ध को पट्टा कर देना, किसी गरीब के हक को मार देना, कहीं रास्ता अवरुद्ध कर देना, करा देना, चंद पैसे के लालच में। हम उन कर्मचारियों को भी कहना चाहूंगा कि आप भी बचिए, कुदरत की मार बहुत खतरनाक होती है। पिछवाड़ा खोल के घूमते देखे हैं, और बहुत सारी चीजें इस समाज के अंदर देखने को मिला है। बड़ी बड़ी हस्तियां चली गई। यहाँ पे मुख्तार अंसारी से बड़ा कहते हैं, बहुत से लोग उनको मददगार कहते हैं, बहुत से लोग माफिया कहते हैं। अब उससे बड़ा कोई रसूखदार नहीं है। जाके मऊ में देखिए, आज उनको कोई अपना भाई सगा दोस्त कहने वाला नहीं है। वक्त की मार जब चलती है तो बड़ी बड़ी हस्तियां खत्म हो जाती है। तो हमारी और आपकी और दूसरे की क्या बिसात है। तो कुदरत के मार से डरना है। ऑफिसर साहब, मैं आपको कह रहा हूँ, जिलाधिकारी महोदय, एसडीएम साहब, और एसडीएम साहब आपके नाक के नीचे सब काम हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग को आने जाने का रास्ता कै तरफ से है? आप सर एकदम चल के अभी मौका मुआयना एकदम मौके पे आए तो आप देख लीजिए कि हमारा कहाँ रास्ता है। आप देखिए, हमारा रास्ता तो अलग बात है, लेकिन ये मंदिर है, मंदिर के द्वार दरवाजा देखिए पूरा तरफ है। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा कैमरा हमारे साथ ये पूरी आज आइए, चलिए देख लीजिए हमारा कहाँ आप आगे सर थोड़ा आज
जो पूरी चीजें हैं यहाँ की, पूरे चीज को हम दिखाएंगे, दर्शाएंगे क्या सही है क्या गलत है। इसका निर्णय जनता लेगी, जो शासन प्रशासन के लोग हैं। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा मुकेश जी मंदिर दिखाइए। ये मंदिर बनाया गया, ये मंदिर है। ये इधर आप इधर आए, साइड में आया। ये किसका मंदिर है? ये भगवान कृष्ण का मंदिर है। इसका मेन जो द्वार है वो पूरब तरफ है, और इसी वजह से ये रास्ता ये छोड़ा गया है कि भविष्य में नहीं, यहाँ पे रास्ता कितने तरफ से है? रास्ता एक ही तरफ से, यही मेन रास्ता है। मेन रास्ता यही है। कैमरा में लोग क्या रास्ता क्या साइज गई बा? ये अच्छा, ये बताइए, चक है सर। ये चक है। तो किसी के चक से रास्ता पे कैमरा, मुकेश जी थोड़ा सा कैमरा इधर दिखाए। ये किसी का चक है। सर मंदिर किसमें बना हुआ है? चक में या आबादी में? ये चक है, ये किसी का चक है, ठीक ना। और यहाँ पे मेरा चक पड़ता है, वहाँ से इधर मेरा चक पड़ता है। तो ये इसका एक कोना मेरे मतलब चक में आता है, ये वाला। और इसमें इस मंदिर को बनवाने में हमारे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। और उसके बाद से इधर देखिए, ये बाबा ये जो है मरे हैं, यहाँ पे साधु बाबा रहते थे, इनकी समाधि भी है। समाधि यहाँ है। पे और यहाँ पे आने जाने का एकमात्र रास्ता वही है, इसको रोका जा रहा थोड़ा है। सा चाचा जी बहुत कुछ जानकारी देना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? हरिशंकर यादव। हरिशंकर यादव जी। जिसे हमको लग रहा है कि मामला भी इन्हीं से है। सर, ये साधन सहकारी की जमीन जो नवीन पर्ती की जमीन है, क्या इस पे आप पे आरोप है कि उस पे आपको पट्टा कर दिया गया है? सर हम चकबंदी के समय से भी वहाँ पर थे, और 2013 में हमारा पट्टा हुआ। उसके पहले से चकबंदी के समय से हमारी मकान बनी थी, और मकान इस समय बारिश में 2 अक्टूबर को टूट गई और गिर गई, दीवार फट गई। इन लोगों से विवाद हुआ, चौकी में हमारा फैसला हुआ कि अपना सुरक्षित बनवा लेंगे, और कुर्सी बनी हुई है, उसके ऊपर हम बनवा रहे हैं, ये लोग रोक रहे हैं। नहीं, मैं ये सीधा जो आप ये पात्र है कि नहीं, आप पे जो आरोप लग रहा है, कल हमसे एडीएम महोदय से भी इस मुद्दे पर कुछ वार्ता हुई थी, संतोषजनक नहीं हो पाया। इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा नवैयत देखा जाए कि जीरो ग्राउंड पे क्या हकीकत है। क्योंकि पक्ष विपक्ष, सबसे अच्छी बात यह है मुकेश जी, सबसे अच्छी बात यह है कि आज यहाँ पे जब हम लोग आए हैं तो पक्ष और विपक्ष दोनों लोग हैं, और ये बहुत कम देखने को मिलता है। कुछ रिपोर्टर ऐसे भी होते हैं कि एक पक्ष का ले जाकर के दिखा देते हैं, बात समझ में नहीं आती है कि सामने वाला का क्या मसला है। लेकिन सर, एक चीज हम आपको बताएंगे कि यह मसला जो है आपकी जमीन बनाने या रोकने की नहीं है। नहीं सर, नवीन पर्ती है कि नहीं उसमें? नहीं, नवीन पर्ती के थी। हाँ। लेकिन आज चकबंदी के समय से हम वो घर बनाए हैं 30 वर्ष नहीं सर, एक चीज सर, हम घर बनाकर रहते थे। 30 साल, देखिए 50 साल से आप रह रहे हो, आपके जमीन से हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साहब हमको रास्ते से भी कोई दिक्कत नहीं है। नवीन पर्ती की नवैयत बदलती है क्या? नवीन पर्ती, गढ़ई और सौरहन, इन सब चीजों की नवैयत बदलती है पहले से हमारा 30 वर्ष पहले से घर था। 30 वर्ष पहले से नहीं है, चकबंदी के पहले मेरा चकबंदी के बाद, चकबंदी के पहले इनका चक था, मार्केट लेकर हट गए, उसके बाद हमारा घर बन गया। तो नवीन पर्ती पे आप काबिज है ना? नहीं, पट्टा हुआ है ना? हाँ है। किसके द्वारा किया गया? तो आप अभी आपने सुना कि जो विपक्ष के हैं, यहीं पे पक्ष विपक्ष का मामला है। हरिंदर यादव जी हैं, इनसे मामला चल रहा है। इन्होंने सीधा आपने देखा कि नवीन पर्ती की जमीन इनको पट्टा किया गया है और एसडीएम द्वारा किया गया है। हम ऐसे एसडीएम को शाबाशी देना चाहते हैं। बाहर एसडीएम साहब, मकान बनी हुई थी। बाहर एसडीएम साहब, आप नवीन पर्ती की जमीन को आपने पट्टा कर दिया। सर, आप शिक्षित हैं। 2021 में 30 वर्ष बाद। प्रभु आपका बहुत सम्मान से बात कर रहा हूँ। आप सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और अभी नींव पड़ी हुई है, हमसे नींव के ऊपर टूटी है, उसी को हम चाह रहे हैं कि हमारा खड़ा हो। आप हमसे वरिष्ठ हैं। नहीं, आप सर सिर्फ ये बताइए कि नवीन पर्ती की नवैयत बदल जाती है क्या जमीन की? हम इसके बारे में कुछ जानते नहीं, क्या बताएं? अरे सर, आप बुजुर्ग हैं, हमारे जो है कि गार्जियन तुल्य है, इतना जानकारी होगी। नहीं, हमको जानकारी नहीं थी। मैंने नवीन पर्ती की जमीन, नहीं, हमारा घर था, ये हम जानते हैं। 35-30 वर्ष चकबंदी जब से हुई तब से हमारा घर है। अच्छा, दूसरी बात कि ये जो पट्टा होता है भूमिहीन लोगों के लिए है। आप भूमिहीन है क्या सर? हाँ।
आपके पास जमीन नहीं है? थोड़ा बहुत है। कितना होगा लगभग? अब जाओ ना कि 1-2 बीघा हो, 1-1.5 बीघा। साहब हम लेके क्या भाई, अब दर्शक बताएंगे, दर्शकों से, हाँ दर्शकों से हम फीडबैक ले लेंगे। देखिए उसका भाई अरे भाई आप रुकिए, एक मिनट सुनिए। उसका आपको अधिकार नहीं है वो अरे सुनिए, भाई, हम तो अरे थोड़ा सुनिए, नहीं की। आप सुनिए, कागज तो झगड़ा नहीं कैमरा चल रहा है, ये एप्लीकेशन है, ठीक है। आपको अधिकार ये नहीं है, कागज, हम- ये सुनिए, ये आपका कागज लेके नहीं जाएंगे, उनको फोटो खींचने दीजिए। खींचे दो। एक नहीं 100 फोटो ना ले जाए भाई। फोटो नहीं लेके जाएंगे। तो आपने देखा कि जो यादव जी हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, संभ्रांत हैं, इस गांव के बड़े लोगों में गिनती भी होती है। अब फोन कर तो नहीं बानी। और नवीन पर्ती की जमीन पे इन्होंने पट्टा करा लिया है। वाह रे डीएम साहब, आपके परिवार नहीं होंगे, हमको लग रहा है कि आपके संतान ही नहीं होंगे। एसी में सोते हो महाराज, आपको शर्म आनी चाहिए, इतना नीच हरकत करते हो। तहसील के कर्मचारियों से कहना चाहता हूँ, इतनी नीच हरकत करते हो। समृद्ध लोगों को जो है कि जमीन पट्टा करते हो, भूमिहीन को जमीन नहीं मिल पाती है, है? अरे इतना पैसे की हाही मार दी है तुमको। झगड़ा लगाने का काम तहसील के लोग कर रहे हैं, दलाली खाने का काम तहसील का लोग कर रहे हैं। तो सर बहुत बढ़िया हमको लगा आपसे बात करने के लिए। सबसे बड़ी चीज कि आपने बहुत ही ईमानदारी से बताया कि आप जो है कि नवीन पर्ती की जमीन 40 साल से उसके काबिज है, घर है। पट्टा करा लिया घर है, पक्की मकान। लेकिन सर इस समय बाउंड्री दिख रही है। सर इन लोगों का कहिए चौकी इंचार्ज का फैसला है। 2 अक्टूबर को रात दिन पानी बरस रहा था, हमारी मकानी टूट जी। गई। पुरानी मकान थी। तो इस समय कितनी मकान होगी सर ईमानदारी से? सर हमारे कोई मकान नहीं है। हम दिखा आपका मकान नहीं है सर? नहीं सर। सर कैमरा चल रहा है, देखिए आप हमारे पिता तुल्य हैं। सही कौन सही साहब चीज वही में बोलिए, चल सब के कुछ देख ले। जाएगा चल नहीं के सब देख ले, हमारा टीना बा, मड़ई बा, अरे छोड़ डाल बड़े में जियत खाता यानी घर नहीं है आपका? नहीं। नवीन पर्ती की जमीन पर आप 20 साल से है सर? 50 चकबंदी की समय से है, जब से चकबंदी हुई तब से है। मैंने पट्टा एसडीएम साहब ने करा दिया है। तो हम सबसे बाणी साहब, अब आवजुओ बाणी, कुर्सी बची अच्छा हुई है। सर आप बताएंगे कि आपको कुछ आप करते क्या है सर? अपना परिचय पे थोड़ा देंगे। सर मैं बसु कुमार, क्षेत्र 50 नेवादा गोपालपुर के हैं सर। बीडीसी हैं, अच्छी बात है। क्षेत्र 50 सदस्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुकेश जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कवरेज होगा ये आज का। सर आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे राजस्व के बारे में कि थोड़ा बहुत तो सर जानते हैं। ये बताइए, सौरहन, नवीन पर्ती, गढ़ी, भूरा गड्ढा, ये सब की नौयत बदलती है क्या? तो इसका पट्टा करना लीगल है इलीगल? अलीगढ़ सर तो बदलती नहीं तो कहाँ सर पट्टा होगा सर? हो जाए वो तो सर पैसे लेके सब कुछ थोड़ा भी हो मुकेश सकता जी है। और करीब आ जाए। पैसा लेके कुछ भी हो सकता है सर, उसमें तो नहीं दिक्कत है। कर्मचारी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं यानी कर्मचारी मतलब स्वतंत्र है चोरी करने के लिए। सर। हो ही रहा है, देख ही रहे हैं आप। तो ये कैसे हुआ होगा? आपका कॉन्शियस क्या कर, आपका दिमाग क्या कर रहा है? कैसे ये हुआ होगा इतना बड़ा कालाकांडी? इतना बड़ा कलाकांड जब बड़ा स्तर पे जब कलाकांड है सर तो होगा ही। यानी पैसे के लेन देन से ही तो संभव होगा। एकदम यानी सीधा सीधा ये जो तहसील के अधिकारी है, कर्मचारी है, ये सीधा सीधा मतलब चोर है। एकदम चोर है सर, हैं? एकदम। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? कुछ संदेश दीजिए। आप तो क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं, जनता ने आपको वोट दे के चुना है। जी सर। जी ऐसे लोग को सर क्या कहा जाए सर, एक तो जूता खाने के लिए लायक हैं सब। हम सलाम करते हैं आपके इस जज्बात को। आप थोड़ा तेवर में बताइए कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? वाकई में जूता मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? एकदम मारना चाहिए सर, जूता मारना चाहिए एकदम। तो ये बताइए, गांव के अन्य लोग और क्या कर रहे हैं? ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ आप लोग FIR दर्ज क्यों नहीं कराते हैं? सर FIR दर्ज सर उन लोग साथ होता है जो थोड़ा सा कमजोर है सर। ये लोग बड़े स्तर के चोर है ना सर, छोटे स्तर के चोर थोड़ा सा समझ में आती है। हम अपने खबर के माध्यम से और इस जगह पे मैं एक चीज और आपको बता दें कि अगर इस तरह की घटनाएं कहीं होती है तो जिसको भी अगर हमारी आवश्यकता हो, मैं उसके साथ खड़ा हूं। किसी अधिकारी पे कार्यवाही अगर कोई अधिकारी नहीं करता है, उस पे भी हम साथ खड़े हैं। यहाँ पे SDM और तहसीलदार और तहसील के सभी कर्मचारियों पे FIR होना चाहिए इस मामले को लेकर के।
जनता अगर साथ दे तो जनता के साथ मैं हमेशा खड़ा हूं। हमारा मोबाइल नंबर है 8172889173। इस तरह की अगर कहीं भी घटनाएं अगर सामने आती हैं तो हमें अवगत कराएं 8172889173 पे। और हमारा चैनल वतन भास्कर हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र को जरूर देखें। यूट्यूब पे है वतन भास्कर के नाम से यूट्यूब पर भी हमारा चैनल चलता है। हमारा अखबार, खुद का अखबार भी प्रकाशित होता है। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की जो घटनाएं ग्राम सभाओं में हो रही हैं, अवैध जो जमीनों पे रसूखदारों को, समृद्ध लोगों को कब्जा दिया जा रहा है, इस पे नकेल लग सके। जो चोर भ्रष्ट कर्मचारी हैं, ऐसे लोगों से बचिए। अगर कहीं आवश्यकता हो शासन प्रशासन में तो मैं उनके साथ हूं। हमारा नंबर एक बार फिर गौर से सुन लीजिए 8172889173। किसी भी अधिकारी के खिलाफ और चोर के खिलाफ अगर आपको अपनी आवाज ऊंची करनी है, हमसे संपर्क करें। तहसील में आए, थाने में आए, कोतवाली में आए, पुलिस चौकी में आए, कलेक्ट्रेट में आए, हम आपके साथ चलेंगे और आपकी समस्याओं को प्रमुखता के साथ उठाएंगे। और ऐसे लोगों पे कार्यवाही होना चाहिए। हम चाहेंगे सर, आप इसी गांव के हैं? हाँ, मैं भी उसी में हूँ। क्या नाम है आपका? रमेश चंद पासवान। कैसो बीघा खेत है आपका? 1 बीघा का 6-7 बीसा पर। 6-7 बीसा। हाँ। अच्छा, ये बताइए क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या है, मेरा घर उधर है। जी जी। आने जाने का रास्ता बहुत पुराना है, ये ऐसे रास्ता था। और मतलब इसमें हम लोग 2 पटदार हैं। नहीं, सीधा सीधा आपकी समस्या, मूल समस्या क्या हाँ, है? तो वही उनसे कहवा करके रास्ता बंद करा दिए, फिर इधर से रास्ता बंद कर रहे हैं। यानी चारों ओर से रास्ता बंद कर दिया गया। हाँ, तो हम क्या लोग आप अधिकारियों से क्या मांग करना चाहेंगे? हम अपने रास्ते के लिए मांग करेंगे। रास्ते के लिए? हाँ, मंदिर पर जाने का रास्ता नहीं है, घर में जाने का रास्ता नहीं है। चारों तरफ से घेराबंदी करने का आरोप लगाया जा रहा है और यह आरोप कहीं न कहीं सिद्ध साबित हो रहा है। और इस तरह की वारदातें नहीं, इस तरह की कित नहीं होना चाहिए। किसी का भी इतना बड़ा भगवान ने शरीर दिया है, अगर आपका पिछवाड़ा बंद कर दिया जाए तो पेट फूल जाएगा, फट जाएंगे, मर जाएंगे। महाराज जी, किसी का रास्ता, नाली, नबदान नहीं रोका जाता है। हमारा एंकरिंग करने का थोड़ा सा स्टाइल अलग है, लेकिन सच्चाई हम दिखाते हैं और सच्चाई दिखाते रहेंगे। और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे वतन भास्कर के साथ। मैं मोहम्मद राशिद हुसैन, कैमरामैन मुकेश यादव। धन्यवाद।